हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि कैसे मेरा परमपिता परमेश्वर पे या फिर भगवान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, बट कैसे पूरे प्रोसेस के दौरान मेरा विश्वास इतना ज़्यादा गहरा हो गया भगवान पे। और जो भी स्पिरिचुअल प्रोसेस में आ रहे हैं, जिनको भी अभी इनिशियल स्टेजेस में है, और कहीं ना कहीं उनका जो परमात्मा पर से जो विश्वास है वो बार बार डगमगाता रहता है, तो ये वीडियो उनके लिए है ताकि उनका विश्वास और भी ज़्यादा गहरा हो जाए। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड वीडियो में अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो उसके लिए सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जब मेरा 12th क्लास कंप्लीट हुआ था, मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि जब मेरा 12th क्लास कंप्लीट हुआ था और जब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो उसके बीच का जो फेज़ था वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ था मेरे लिए। ओके, तो ये जो एक्सपीरियंस है ये ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि सिर्फ जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आए हैं सिर्फ उनके लिए ही वैलिड होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर कुंडलिनी जागरण सिर्फ ये उनके लिए स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप ऐसे भी परमात्मा के शरण में आते हैं तो क्या क्या चमत्कार आपको देखने को मिल सकते हैं वो इस एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा। तो उस समय की जब बात है, जब मैं 12th जस्ट कंप्लीट हुआ था, और उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन वाले फ़ेज़ में थी। तो डिप्रेशन वाले फ़ेज़ में क्यों थी वो भी थोड़ा मैं डिटेल में बताती हूँ। बट इससे पहले जो भी मेरे लाइफ में इतने ज़्यादा जो दुख वाले इवेंट्स बैक टू बैक घटित हो रहे थे, उसके वजह से मुझे परमात्मा पे, मुझे भगवान पे तो बिल्कुल भी विश्वास ख़त्म हो गया था। एकदम ख़त्म, एकदम एंड हो चुका था। ओके, सो जैसे मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि यार थोड़ा अगरबत्ती दिखा लिया करो, कभी नहीं दिखाती तुम। तो मेरा हमेशा यही जवाब होता है, अगरबत्ती दिखाने से क्या होगा, मैं नहीं बिलीव करती। अगर भगवान है तो क्यों नहीं दुख ख़त्म हो रहा है मेरा, आखिर दुख ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा बैक टू बैक पेन पेन पेन, सिर्फ पेन। और फिर मम्मी तो मेरी बहुत पूजा पाठ करती रहती थी, तो उसको मैं बताती थी कि तुम इतना पूजा पाठ क्यों करती हो, उससे क्या फ़ायदा होगा। तो मेरी मॉम का एक जवाब होता था कि मुझे पूजा पाठ करना अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। तो वो ठीक है, करो और क्या। तो लेकिन वो फिर बाद में मुझे बोलती थी कि तुम कुछ भी नहीं करती, अगरबत्ती तक नहीं दिखाती ये लड़की, और दिया तक नहीं जलाती। तो मैं बोली मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और मैं नहीं मानती कोई भगवान है। क्योंकि क्या होता था, जब भी घर में जो लड़ाइयाँ होती थी, जो भी झगड़े वगैरह होते थे, तो उस समय जब भी मैं भगवान की तरफ मेरा ध्यान जाता था, किसी भी फ़ोटो वगैरह को देखती थी, तो इतनी गालियाँ निकलती थी भगवान के लिए, इतनी गालियाँ निकलती थी कि वो गालियाँ भी मेरी ख़त्म हो जाती थी बोलते बोलते कि आप बहुत गंदे हो, आप बहुत बुरे हो, आपके वजह से ही घर में ये सारा चीज़ हो रहा है। अगर आप सच में हो तो आप क्यों नहीं ये सब चीज़ें रोक लेते हो। तो एकदम ऐसी वाली स्थिति थी। तो जब घर में जो इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट था, उसकी वजह से मेरा जो विश्वास एक कई हद तक जो होना चाहिए था वो एकदम ख़त्म हो चुका था, एकदम ख़त्म। मैं मंदिर तक नहीं जाती थी, कभी भी मैं मंदिर नहीं गई, कभी नहीं। मंदिर में मैं कदम तक नहीं रखती थी। मेरी मॉम भले ही मंदिर जाती थी, मैं बाहर ही खड़ी रहती थी। मुझे नहीं विश्वास है मंदिर वंदिर पे, मुझे नहीं लगता कि कहीं भगवान होंगे भी। मेरी मॉम तो मेरे को चिल्ला के ताने मार के कि ये लड़की कुछ भी नहीं करती ना, मतलब कुछ भी बोल दो सब उसका उल्टा करती है। तो मेरे को लगता था कि यार अगर सच में तुमको इतना ही विश्वास है भगवान पे, और तुम इतना ज़्यादा डेडिकेशन दिखा रही हो भगवान के प्रति, तो भगवान तुम्हारे जो तुमको दुख दे रहे हैं वो ख़त्म क्यों नहीं हो रहे तुम्हारे। और मैं अपनी माँ को ये जवाब देती थी कि अच्छा तुम इतना ही ज़्यादा पुजारिन बन रहे हो, तुम इतना ही ज़्यादा भक्त बन रही हो ना, तो ठीक है। जब डैड तुमको 4-5 लगाते हैं थप्पड़, जब लगाते हैं 2 थप्पड़ लगाते हैं, मैं उस दिन मानूंगी कि भगवान सच में है, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये ताकत आ जाएगी कि तुम भी 4 रख सको बदले में, तब मैं मानूंगी कि तुम्हारी पूजा सफल हो रही है। फिर ये किस बात का तुम पूजा पाठ कर रही हो, कोई मतलब ही नहीं है।
तो फिर उसका मुंह बंद हो जाता था। फिर मुझे लगता था कि यार ये भगवान होते ही नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि जब जब मेरे लाइफ में पेन आ रहा था तब तब मैं सोचती थी कि यार इतना दुख ये क्या है, और अगर सच में भगवान है तो ये दुख क्यों है, ये चारों दिशाओं में मुझे दुख ही दुख क्यों नज़र आ रहा है, सबके लाइफ में मुझे दुख ही दुख नज़र आ रहा है, अपने लाइफ में तो कम नहीं है और साथ में दूसरों के लाइफ में भी हद से ज़्यादा मैं दुख देख रही हूँ। तो अगर सच में भगवान होते तो ये दुख क्यों है, क्यों लोगों को कष्ट मिल रहा है। तो इसी वजह से मुझे एकदम नफ़रत हो गई थी भगवान से, और नफ़रत ही नहीं हो गई थी बल्कि मैं मन ही मन इतनी गालियाँ देती थी। मतलब जब भी मुझे फ़ोटो दिखता था तो मैं एकदम शुरू हो जाती थी कि तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, तुम्हारी वजह से ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। तो इस तरीके का वो फेज़ था। ओके, तो जब 12th क्लास में मैं आई, 12th क्लास जब आई तो उस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला फ़ेज़ था। डिप्रेशन वाला फ़ेज़ इसलिए था क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी थी। मेरे मम्मी पापा के बीच में लड़ाइयाँ हद पार कर चुकी थी, मतलब इतनी हद पार कर चुकी थी कि आज नहीं तो कल मर्डर वाला सिचुएशन हो सकता था, कोई भी मर सकता था घर में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, मतलब ऐसी वाली स्थिति वो आ चुकी थी। और प्लस मेरा जो स्टडी वगैरह था, जो भी पढ़ाई लिखाई मैं कर रही थी, वो भी उसकी वजह से जो मेरे इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो चुका था, उसकी वजह से भी मेरी जो पढ़ाई थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। मतलब एकदम मेरा ध्यान लगता ही नहीं था, जबकि मैं पढ़ाई को लेकर ही सिर्फ सिंसियर थी, मतलब स्टडीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सिंसियर थी। बट वो फेज़ ऐसा था कि मतलब उसमें भी मैं एकदम ख़त्म हो चुकी थी, मेरा फोकस लग ही नहीं रहा था। और उस पर भी ट्रिपल सिचुएशन ये क्रिएट हो गई कि उस समय मैं रिलेशनशिप में थी, तो मेरा एक बॉयफ्रेंड था। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे घर वालों को पता चल गया। ओके, स्पेशली मेरे मदर और मेरे जो चाचा थे और मेरे जो ब्रदर्स थे उनको पता चल गया। तो जो मेरे पोल खोला वो मेरे चाचा ही थे, ठीक है। उन्होंने पता लगाया कहीं से और उनको पता चला कि ओके इसके बाद इसने बॉयफ्रेंड बना लिया है, ठीक है। तो मैं तो एकदम स्टंट रह गई कि इनको कैसे पता चल गया कि मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो मैं तो खैर उस समय और भी मतलब डबल ट्रिपल डर गई थी और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई उसकी वजह से, क्योंकि मेरी मम्मी तो और भी ज़्यादा, उसको तो वैसे भी ताने कम मारती थी, अब उसके बाद तो और भी ज़्यादा उसके ताने बढ़ गए थे कि ये तो अब वैसे भी अब ये तो पढ़ाई लिखाई में परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ना तो ये घर का कुछ काम करती है, ना तो ये पूजा पाठ करती है, ये कुछ नहीं करती है ये लड़की है भी कि नहीं। तो मतलब फिर मुझे समझ में आया कि यार ये हो क्या रहा है बे मेरे साथ, ये सारी जगह से पोल पट्टी मेरी कैसे खुल रही है। तो उस समय एक्चुअल में मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, वो क्या रियलाइज़ हुआ वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो मेरे जो चाचा थे उन्होंने वो एकदम हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए थे, और उस समय वो कॉलेज में थे, ठीक है। उनका MA वगैरह कुछ कंप्लीट हो रहा था, और इसी वजह से मैं तो सोचती थी कि यार उनसे मैं बहुत कुछ शेयर कर सकती हूँ, बट जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें उस समय की और मेरे को लेकर घर में चीज़ें बताई, तो मुझे ना उनसे भी नफ़रत हो गई थी। क्योंकि वो जो 12th क्लास का जो एज होता है ना, वो टीनेज वाला एज होता है, तो उस समय आप एकदम अलग ही दुनिया में होते हो, आपको प्यार ही प्यार नज़र आता है हर तरफ, और जो उस प्यार के ख़िलाफ़ होता है वो आपका दुश्मन नज़र आता है। तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा था, और मैं बहुत ही ज़्यादा अपने सबसे नफ़रत करने लग गई थी। मतलब जो मेरे प्यार के ख़िलाफ़ था वो सबसे मैं नफ़रत कर रही थी। और इसी वजह से मेरे जो डैड को तो खैर किसी ने नहीं बताया, वरना मेरी तो बुट्टी हो गई होती। तो खैर जो मेरे मॉम और जो मेरे चाचा थे वो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए, और मेरे भाई लोग भी बोलने लगे कि हाँ यही सब काम करती रहती है ये लड़की, अब पता चला ऐसे करके। तो मैं बोली कि अरे यार मैंने क्या गलत काम किया है, मैंने सिर्फ प्यार ही तो किया है, और प्यार करना क्या गलत है? क्या मैं प्यार ढूंढ नहीं सकती? ये कौन सी दुनिया है भाई कि मैं प्यार नहीं ढूंढ सकती? क्यों ना मैं ढूंढूँ? तो मेरे चाचा का ये कहना था उस समय कि देख बेटा,
कि तू जिस रास्ते पे जा रही है ना, वो रास्ता कहीं से भी अच्छा नहीं है, ठीक है। वो क्यों अच्छा नहीं है वो मैं तेरे को बताता हूँ। तो उन्होंने प्रॉपर आधे घंटे बैठा के, मैं तो रोई जा रही थी क्योंकि मेरा भांडा फूट गया था। मैं सोची कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने आधे घंटे बैठा के बोला कि देख, तू जो सोच रही है ना कि वो लड़का या फिर लड़के ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तुमको अभी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तुमने बिल्कुल भी अभी दुनिया नहीं देखी है। लड़के बहुत ही निहायती गंदे होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया, ठीक है। और मैं तो और रोई जा रही थी कि नहीं वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो अच्छा है। तो मैं बोली देख, तेरे को विश्वास नहीं हो रहा है ना, तू देख। मेरे चाचा मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देख, लड़के जिस तरीके से सोचते हैं ना, वो बहुत लड़कियों को लेकर बहुत गंदा सोचते हैं और वो बिल्कुल भी कमिटमेंट देने वाले नहीं होते। वो उनको लड़कियों के आत्मा से या लड़की प्यार कर रही है नहीं कर रही है उनसे मतलब होता ही नहीं। उनको सिर्फ उसके जिस्म से मतलब होता है, उनके सिर्फ उनको बॉडी मिल जाए उससे मतलब होता है। उन्होंने प्रॉपर मुझे आधे घंटे बैठा के लड़के कैसे होते हैं उसके बारे में उन्हें समझाया है, ठीक है। तो मैं बोली नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं तो सच्चा प्यार करती हूँ ना। तो फिर उन्होंने बोला कि देख, तुमको अभी विश्वास नहीं हो रहा है ना, ठीक है, मैं अभी कॉल लगाता हूँ, अपने एक दोस्त को कॉल लगाता हूँ और मैं अब उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करूँगा, ठीक है। अब तुम देखना कि वो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में किस तरीके से बात करता है, तुमको समझ में आ जाएगा कि लड़के कैसे होते हैं, ठीक है। तो उस समय वो कॉलेज में थे, उस समय वो यूनिवर्सिटी में थे ऑलरेडी। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया, अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बात की और पूछा उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कि आखिर बता और कैसी है तेरी वाली। तो वो शुरू हो गया, लिटरली वो शुरू हो गया, अरे आज तो बहुत मज़ा आया उसके साथ, ये वो आज तो मैंने उसकी ले ली, ऐसे ऐसे करके। तो मैं बोली है ये कैसे बात कर रहा है यार, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई इतनी गंदी गंदी कैसे बात कर सकता है। तो अंकल ने बोला देखा ऐसे होते हैं लड़कियाँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुमको लग रहा है कि हम लोग दुश्मन हैं, तुमको लग रहा है कि हम लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं। तो खैर मुझे तो यही लग रहा था कि हाँ आप लोग बुरा ही चाहते हैं, क्योंकि मैंने उनको बोला कि ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात कि वो लड़का गलत हो सकता है, बट मेरा प्यार तो सच्चा है ना, मैं तो प्यार करती हूँ ना, मेरा इंटेंशन तो गलत नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो अभी तुम्हारी इतनी एज नहीं हुई है और तुम ज़्यादा जिद करोगी ना तो फिर हम लोग तुमको पकड़ के शादी करा देंगे। तो फिर मुझे लगा कि अरे यार ये तो हद हो गई। तो इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई थी और फिर मुझे एक्सेप्ट कर लिया, वैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, मेरी कोई हैसियत भी तो नहीं है, मैंने अपने लाइफ में अभी तक कुछ किया भी तो नहीं है, तो मैं किस बात का लड़ाई कर रही हूँ। और रही बात प्यार करने की, तो पहले मैं अपने आप को किसी लेवल पे तो लेके आऊँ, उसके बाद शायद ये लोग मुझे रिलेशनशिप में जाने देंगे, ठीक है। पहले मैं कुछ बनूँ, तो कुछ अपने आप को प्रूफ तो करूँ कि मैं कुछ हूँ। तो ऐसा मैं सोच करके मैंने उस चीज़ को लेट गो कर दिया कि ठीक है। तो उस समय पूरी तरीके से नज़रबंद कर दिया गया था, मैं कहीं नहीं जा सकती थी, मतलब कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब इतना आइसोलेशन। मेरे ब्रदर्स दोनों उस समय छोटे थे, अगर मैं 12th क्लास में कंप्लीट की थी तो वो जस्ट अभी उस समय 8th या 9th क्लास में थे, ओके। तो वो भी शुरू हो गए कि अब वो एकदम मेरे पर नज़र रखने लग गए। मतलब मेरी कोई फ्रेंड भी आती थी मेरे से मिलने, तो क्या हम दोनों के बीच में बात हो रही है वो कान लगा के सुनते थे, कहीं ऐसा तो नहीं ना ये कुछ ऐसा गड़बड़ होने वाला है। तो खैर मैंने एकदम कम्प्लीटली उससे मैं लेट गो कर दिया, लेकिन एकदम डिप्रेशन वाला फेज़ था। और मैं आपको बता दूँ इस समय स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई थी। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने जिनकी होती है या फिर जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है, परमात्मा सिर्फ उस पर कृपा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जो भी परमात्मा के शरण में जाएगा वो कृपा ऑटोमेटिक उस पर बरसती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता सकती हूँ, जैसे कि क्या है ना कि हम लोग एक समुद्र में हैं, ऑलरेडी कृपा परमात्मा की बरस रही है, ठीक है, लेकिन हम क्या है, एक बॉटल में बंद है, एक ऐसे बॉटल में बंद है जो अहंकार रूपी जो अहंकार से भरा हुआ है, ठीक है। तो एक सपोज़ मान लेते हैं एक समुद्र है, समुद्र के ऊपर एक बॉटल तैर रही है और उस बॉटल में एक बूंद मतलब बूंद या फिर वो बॉटल आधा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। तो वो जो अंदर भरा हुआ है वो हमारी आत्मा हो गई और वो जो बॉटल हो गई वो हमारा अहंकार हो गया। तो कृपा तो ऑलरेडी बरस रही है, आप ऑलरेडी कृपा में ही, परमात्मा की कृपा में ही तैर रहे हो,
ठीक है। बस आपका अहंकार है, इसी वजह से वो जो पानी है ना वो उस सागर से मिल नहीं पा रहा है, उस बॉटल की वजह से। वो जो अहंकार रूपी जो बॉटल है ना, जो शीशा है वो टूट नहीं पा रहा है, वो आप झुकने को रेडी नहीं हो, इसलिए वो कृपा बरसती नहीं है। कृपा सब पे है, ऐसा नहीं है कि कोई मैं खास थी, मैं कोई ख़ास इंसान थी और बाकी इंसान तो ख़ास है ही नहीं भगवान के लिए। परमात्मा के नज़र में उनका सारे जितने भी बच्चे वो सब एक बराबर है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ख़ास थी इस वजह से मेरे ऊपर कृपा आई, नहीं। बस बात इतनी सी है, आप उनके शरण में नहीं जाते, इसीलिए कोई भी आपको चमत्कार दिखने को नहीं मिलता। जब आपका विश्वास गहरा होगा तभी आपको अनेकों अनेक चमत्कार देखने को मिलेंगे, अनेकों अनेक आपको जो हेल्प है वो आप तक पहुंचती है। तो बिल्कुल क्या हुआ कि उस समय मेरी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई थी। तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के फ़ेज़ में थी, जब मैं 12th क्लास जस्ट कंप्लीट की थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो लव रिलेशनशिप था वो भी घर पे पता चल गया था, और साथ में मेरे घर में बहुत कलह मचा हुआ था, और साथ ही में मेरे साथ मेरी पढ़ाई भी डामाडोल हो गई थी, ठीक है। मैंने उस समय अब तो मैंने ठान लिया था कि भगवान मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना है। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल रही थी कि भगवान मुझे यहाँ से निकलना है, ठीक है। बस मैं अपने आप से बोली थी कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से निकलना है, अब तो बस बहुत हो गया। मैं इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट में मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं, अब हद हो गई है। और रही बात प्रेम की, तो ठीक है, वो मैं देख लूँगी कि मैं जिस इंसान के साथ थी वो कितना सही था कितना गलत था, वो मैं खुद परख लूँगी, ऐसा मैंने मान करके मैंने लेट गो कर दिया था। लेकिन फिर भी मैं इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि मैं हंसना तक भूल गई थी। वो जो फेज़ था ना वो बहुत ही मेरे लिए टफ़ साबित हो रहा था, मैं हंसना भूल गई थी। मतलब कोई भी कितना भी कॉमेडी करे, टीवी में कितना भी कुछ देख लूँ, मैं एकदम हंसती ही नहीं थी, मैं एकदम ऐसे मतलब मुझे एकदम हंसना भूल गई थी और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे भूख नहीं लगती थी, मैं एकदम खाना बंद हो गया था, मैं एकदम सूख के हड्डी हो गई थी। इवन बगल वाली आंटी आके कहती थी कि अरे इसको क्या हो गया, इसकी तो हड्डी हड्डी दिख रही है। तो उस समय मैं एकदम मतलब मेरा एकदम भूख प्यास सब ख़त्म हो गया, एकदम फुल डिप्रेशन में चली गई, एकदम नेगेटिव सोच सोच के इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गई कि मुझे ऐसा फील हुआ ना कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो वो मुझे लगता है तीसरी चौथी बार मुझे सुसाइड करने का ख़्याल आया था। बट उसके बाद पता नहीं कैसे मैं टीवी पे कोई ऐसा प्रोग्राम आ रहा था और उस प्रोग्राम में मैंने देखा, उन्होंने कुछ बताया कि ऐसा ऐसा फेज़ जब लाइफ में चलता है, उस समय मैं उनका भी कुछ वीडियोस पता नहीं मेरे टीवी पे पॉपअप हो जाता था। वो जो अख्तर साहब करके कुछ है, उनका क्या नाम है मैं भूल गई, जो शायरी वगैरह करते हैं। तो उनका कुछ मोटिवेशनल बातें उसमें आता था, तो थोड़ा सा मैं मोटिवेट हो जाती थी एक सेकंड के लिए कि नहीं मुझे सुसाइड नहीं करना चाहिए, ओके। उसके बाद एक ऐसा टीवी पे कुछ शो आया जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन चल रही है तो आपको महादेव जी की कृपा पानी बहुत ज़रूरत होती है, तभी आप उस फेज़ से बाहर आ पाओगे। तो मेरे माइंड में तो एक ही चीज़ था कि नहीं मुझे तो यहाँ से निकलना है, अब चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो मैं तो भगवान से वैसे भी नफ़रत कर रही थी कि मैं इतना मान चुकी थी कि भगवान नहीं होते हैं, और साथ में मैं वैसे भी मन ही मन बहुत सी गालियाँ देती थी उनको कि नहीं ऐसे कैसे, मैं नहीं मानती। मैं कभी ना तो अगरबत्ती दिखाया ना तो मंदिर गई, लेकिन उसमें जिस तरीके से वो बताया ना, मुझे उसके बाद पे एक सेकंड के लिए विश्वास हो गया, एक सेकंड के लिए मतलब विश्वास हो गया। और फिर उन्होंने बोला कि आप महादेव का जो मंत्र है ना, वो जो ओम नमः शिवाय, वो आप स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं कि अगर सपोज़ मुझे तो बस यहाँ से निकलना है, बस इस तरीके से, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्ट किया उस समय मैं महादेव जी का मतलब काफ़ी ज़्यादा आराधना वगैरह करने लग गई। फिर ऑटोमेटिक ही मैं बहुत ज़्यादा उनके प्रति समर्पित होने लग गई, और ना सिर्फ समर्पित होने लग गई
बल्कि साथ में काफ़ी ज़्यादा मंत्र जाप करना, मतलब डेडिकेटेड होकर, डेडिकेटली बैठकर एकदम प्रॉपरली 108 मंत्र का जाप स्टार्ट हो गया मेरा। ओम नमः शिवाय का जाप डेली करती थी। मतलब डेली मुझे मतलब आधा घंटे से लेकर 1 घंटे मुझे लग जाते थे पूरा पूजा पाठ करने में। ओके, तो जब पूजा पाठ वगैरह करती थी तो उसमें धीरे धीरे ऐड होने लग गया। मतलब पहले सिर्फ मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे इंक्लिनेशन फ़ील होने लग गया, मुझे उनकी तरफ बाकी जो भगवान है उनकी तरफ भी मुझे एक अट्रैक्शन सा फील होने लग गया कि इनका भी मुझे भजन करना चाहिए। फिर मेरा जो माइंड था ना कि मुझे यहाँ निकलना है इसलिए मैं कर रही हूँ, वो मेरा ख़त्म हो गया कि मुझे यहाँ से निकलना है इस वजह से मैं कर रही हूँ, वो मेरा ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो गया। फिर मुझे भजन करने में और उनका सुमिरन करने में, उनकी आराधना करने में मुझे मज़ा आने लग गया। मतलब प्रॉपर 1 घंटा तो लग ही जाते थे, कभी कभी 1.5 घंटे भी लगते थे, क्योंकि फिर मैं शिव जी का वो जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो मैं करती थी। उसके बाद फिर मुझे हनुमान जी भी पसंद आने लगे, तो हनुमान जी का जो चालीसा है वो करने लग गई। फिर मुझे श्री राम की तरफ भी इंक्लिनेशन फील होने लग गया, तो मैं श्री राम जी के भी जो भजन है वो भी मैं गाने लग गई। फिर उसके बाद मुझे गणेश जी अच्छे लगने लग गए, तो श्री गणेश जी जो गणेश जी हैं तो उनके भी जो भजन होते हैं, जितने भी भजन हैं वो सब मैंने याद कर लिए और ख़ुद याद करके गाती थी। ठीक है, तो गणेश जी का और फिर उसके बाद महादेव जी का, फिर इनका हनुमान जी का, इन सभी के जो भजन हैं, जो भी मंत्र हैं, मंत्र तो सिर्फ मैं ओम नमः शिवाय ही करती थी। और उस समय मुझे मेडिटेशन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि मेडिटेशन जैसी कोई चीज़ होती भी है। लेकिन ये सब चीज़ें करते करते ना ऑटोमेटिक ही मेरा रूटीन बनने लग गया, और रूटीन बनते बनते फिर मेरा इंक्लिनेशन योगा की तरफ बढ़ने लग गया। तो वो जो फेज़ था ना, वो 12th क्लास में जो मैं 1 साल ड्रॉप हो गया था और उसके नेक्स्ट ईयर मुझे कॉलेज मिला। लेकिन वो कॉलेज मैं लिटरली बताऊँ तो मेरी कुछ भी मेहनत नहीं थी, क्योंकि मेरा जो बेस्ट यूनिवर्सिटी होता है उसमें एडमिशन हो गया था। आई डोंट नो लोगों की नज़रों में वो बेस्ट यूनिवर्सिटी है नहीं, बट मेरी नज़रों में वो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वो बहुत ही रूरल एरिया है, बहुत ही रूरल एरिया, ग्रामीण इलाका था। और वहाँ से उस अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ना मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी उसमें मेरा एडमिशन होगा भी कि नहीं, क्योंकि मेरे चाचा ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ते थे। ठीक है, पढ़ाई करते थे, उन्होंने वहाँ से MA वगैरह किया, बट उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं कि उस यूनिवर्सिटी को क्रैक कैसे करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका ईगो था कि सिर्फ मैं ही इस परिवार में मैं ही हूँ जिसने उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। तो मुझे ऐसा लगता है, इसलिए उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं। क्योंकि जब मैं उस यूनिवर्सिटी में गई और जब सारे लड़कों ने मुझे बताया कि इस बुक को पढ़ के हमने इस एंट्रेंस को क्रैक किया था, तो मुझे लगा कि अरे ये बुक के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। तो फिर उन लोगों ने बोला यार ये बुक तो बहुत ही कॉमन है, वो बुक के बारे में आप भी जानते होंगे, वो है लूसेंट जो जीके की बुक होती है। उस बुक के बारे में मुझे पता ही नहीं था, और मेरे पास जो फटे पुराने जो थोड़े बहुत इधर उधर से कलेक्ट किए जीके की जो भी चीज़ें होती, जनरल नॉलेज की चीज़ें, वो सब जैसे जैसे करके मैंने कलेक्ट की थी। कभी कुछ किसी ऐसे वैसे बुक से जो कभी अंकल कभी ले आए तो उसमें से मैंने कॉपी करवा लिया, ज़ेरॉक्स करा लिया, ऐसे करके। तो वो जो वहाँ जाके मुझे फिर रियलाइज़ हुआ ना कि मेरे अंकल एक्चुअल में नहीं चाहते थे कि मैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ, क्योंकि अगर चाहते तो वो मुझे हेल्प किए होते, उन्होंने कुछ हेल्प नहीं की। और जो एक बेसिक बुक होता है उसके बारे में भी नहीं बताया मुझे। तो जब मैं ये सब पूजा पाठ वगैरह कर रही थी, और मैं उस समय बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स वगैरह ऑलरेडी भर चुकी थी 12th के बाद, JEE मेंस और पता नहीं फलना ठिकाना मुझे, क्योंकि बीटेक वगैरह करना था। बट चूँकि पैसों की प्रॉब्लम और साथ में मैंने कोई प्रिपरेशन ढंग से की भी नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने कितने सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम भरे, बट एक भी क्रैक नहीं हुआ। कहाँ से क्रैक होता, क्योंकि मेरा ध्यान तो बस निकलने पर था, पढ़ाई वगैरह से तो कुछ लेना देना मेरा था ही नहीं, बस किसी तरह एग्ज़ाम भरो और वह निकल जाए, ऐसा कुछ था मेरा प्लान, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
फिर लेकिन जब ये जो पूरी तरीके से जब लेट गो किया और पूरी तरीके से परमात्मा में सरेंडर कर दिया, और जो बॉयफ्रेंड था उसको भी लेट गो कर दिया कि टाटा बाय बाय, हो गया तेरा, अब मैं कुछ बन जाऊंगी, कुछ अगर अपने लाइफ में कुछ कर ली, कुछ एटलीस्ट लेवल अप कुछ हद तक मैंने किया अपने लाइफ में, तभी जाके मैं तुमसे मिल पाऊंगी, वरना मैं वैसे भी नहीं मिलने वाली। उसने कोशिश की थी मेरे से कनेक्शन, फिर से कांटेक्ट बनाने की, बट मैंने उस सब को रिजेक्ट कर लिया कि नहीं भाई, तू तो आराम से घूम रहा है, तू तो मज़े कर रहा है अपने लाइफ में, मेरी लाइफ की तो वाट लग गई ना। तो ये ऐसा सोच करके मैं एकदम कम्प्लीटली परमात्मा में सरेंडर हो गई, और ऐसे करते करते ऑटोमेटिक मैं योगा करने लगी। मुझे खुद ही विश्वास नहीं होता। ये विश्वास इसलिए नहीं होता ना क्योंकि जब मैं कॉलेज गई थी और फिर वापस जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, मैं पूजा पाठ करती थी, ओ रियली, और क्या मैं सच में भगवान का मंत्र जाप करती थी। मैं लिटरली बहुत ही अपने ऊपर सरप्राइज़ हो रही थी कि ये सब मैं कैसे कर रही थी, और योगा कर रही थी मैं, हाँ ये कैसे पॉसिबल है। तो उस समय जब मैं ये पूजा पाठ करने लग गई, योगा करने लग गई, उसके बाद मैं सूर्यदेव को भी सुबह उठ के मैंने जल वगैरह नहीं उतना चढ़ाया, टेक्निकली कोई चीज़ फॉलो तो नहीं की, बट उनको प्रार्थना करती थी कि भगवान जिस तरीके से तुम प्रकाश फैला रहे हो ना, वो प्रकाश थोड़ा सा मेरे भेजे में भी डाल दो, क्योंकि मेरा दिमाग एकदम भ्रष्ट हो चुका है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं इस जगह से निकलूँ कैसे। तो मैं सूर्य देव से भी प्रार्थना करने लग गई। फिर उसके बाद भगवान का भजन गाते वाते, मेरे डैड तो देखते थे तो लगता था कि ये इसको क्या हो गया है, ये इतना एक घंटे बैठ के क्या गाना गाती रहती है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही थी, और होते होते ऑटोमेटिक ही ना, जो मेरा माइंड इतना डिप्रेशन वाले फेज़ में था ना, वो ऑटोमेटिक बैलेंस होने लग गया। मतलब मेरे अंदर ऑटोमेटिक पीस आने लग गया, इतना पीस आ गया ना कि उस पूरे परिस्थिति को मैं एक्सेप्ट कर ली, पूरी तरीके से एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्टेंस में आ गई कि ठीक है। हालांकि मुझे परमात्मा में विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, बस मैं वो कर इसलिए रही थी क्योंकि मुझे उस जगह से निकलना था, क्योंकि किसी ने बताया था कि ऐसी परिस्थिति होती है तो आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए, इसीलिए स्टार्ट किया था। लेकिन फिर भी वो चीज़ करते करते ऑटोमेटिक ही चीज़ें लेट गो हो गई, और परमात्मा, उस समय मेरी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई थी। मैं फिर से बता देना चाहती हूँ, कोई कुंडलिनी जागृत नहीं हुई थी, बट मैं परमात्मा का ध्यान हर समय 24 घंटे कर रही थी। और उस समय सिर्फ मैं 12th क्लास कंप्लीट हुआ था, ओके मेरा, और उस समय सिर्फ 12th क्लास कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मेरा जो माइंड था वो पूरी तरीके से एकदम शांत होने लग गया। मतलब अब मेरे अंदर जो डेस्परेसी थी ना, वो जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाइटी और बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन मेरे माइंड में हो रखा था, बहुत जो नेगेटिव माइंड हो रखा था, वो पूरी तरीके से शांत होने लग गया और बैलेंस में आने लग गया। और मैं पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर ली कि ओके ठीक है, जो भी हो रहा है वो बस हो रहा है, मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए, ओके। तो अब जाके एक्चुअल में मेरा जो पूरा फोकस था वो ऑटोमेटिक ही स्टडी में होने लग गया कि मुझे कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। और उस समय मेरे ध्यान में मेरे डैड ने ये बोला था कि देख बेटा, मैं तुम्हारा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करा पाऊँगा। वो मतलब ये चौथा टेंशन मेरे सिर पे आ गया था। उन्होंने बोल दिया कि भाई 12वीं हो गई तेरी, अब बहुत पढ़ाई कर ली, हो गया, ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो तेरे लिए दामाद भी तो पढ़ा लिखा लाना पड़ेगा, हमारे पास इतना दहेज नहीं है कि हम दे पाएंगे। तो मैंने बोला अब ये क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, अरे यार मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे कुछ सपने हैं, मुझे कुछ बनना है यार। तो वो शुरू हो गए कि देख बहुत हो गया, अगर तेरे को पढ़ना है ना तो बाजू में जो सड़ा हुआ कॉलेज है ना उसमें जाके पढ़ाई कर लियो, ठीक है। मैं बोली कि हद हो गई यार, मैं इतने अच्छे स्कूल से पढ़ाई की, प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की, अब मैं इतने अच्छे स्कूल से पढ़ाई की और अब मैं इतने सड़े हुए कॉलेज में जाके पढ़ाई करूँ, हिंदी मीडियम कॉलेज में जाके पढ़ाई करूँ। इसका मतलब ये मैं नहीं बोल रही कि हिंदी मीडियम कॉलेज ख़राब होता है, बट हाँ मैं इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि जो मेरे एरिया में जो वो कॉलेज था ना वो बहुत ही वाहियात था, बहुत ही वाहियात, लिटरली वहाँ पर कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती थी। तो मैं एकदम टेंशन में आ गई। चौथा टेंशन मेरे सिर पे फूट पड़ा कि अरे यार ऐसे कैसे, मैं 12वीं बस पढ़ के रह जाऊँगी, ऐसे कैसे।
तो लेकिन साथ में उन्होंने चैलेंज दिया, क्योंकि उनको अपने भाई पे बहुत ज़्यादा घमंड था, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे चाचा पे, जिन्होंने मेरा भांडा फोड़ा था कि देख, अच्छा ठीक है, अगर इतना ही तेरे को पढ़ाई करना है तो ये वाला यूनिवर्सिटी निकाल के देख, क्रैक करके दिखा तो मैं जानूँ, तब मैं एडमिशन करा दूँगा तुम्हारा। तो मैंने बोला ठीक है, अब तो मैं सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भरूँगी, और अगर जब तक ये इसी यूनिवर्सिटी का क्रैक ना कर लूँ एंट्रेंस ना, चाहे मुझे 5 साल क्यों ना लग जाए, अब तो मैं इसी यूनिवर्सिटी को क्रैक करके दिखाऊंगी, अब बहुत हो गया। तो इस तरीके से मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और पूरी तरीके से परमात्मा के भजन में एकदम डूब गई थी मैं, एकदम 1-1 घंटे करती थी। और वही जो समय था जिस समय मैं शिव तांडव स्तोत्र जो होता है वो भी पढ़ना स्टार्ट कर लिए। वो तो एकदम मैंने रट लिया था उस समय, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था वो सारी चीज़ें करना। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मेरा फोकस स्टडी पे आने लग गया, ऑटोमेटिक आने लग गया। अब मैं मतलब सब चीज़ अब मैं सारी चीज़ें अपने हिसाब से करने लगी कि मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी है, ऐसे पढ़ाई करनी है, ये पढ़ना है, और इस तरीके से। हालाँकि मेरे पास कोई प्रॉपर एक स्पेसिफिक बुक नहीं था, टूटा फाटा ऐसे ही मैंने रखा हुआ था। कुछ चीज़ें यहाँ से ले ली, कुछ चीज़ें यहाँ कॉपी करा के रख ली, ज़ेरॉक्स करा के रख लिया, और उसी से प्रिपरेशन की। मेरे पास कोई स्पेसिफिक बुक था ही नहीं, और मेरे अंकल ने तो कुछ भी गाइड नहीं किया। मैंने उनसे कितनी बार पूछा कि बताइए मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी क्रैक करके वहाँ पर पढ़ाई कर चुके हो। तो उन्होंने बोला जो तुम्हारे पास है बस वही पढ़ाई करो, हो जाएगा तुम्हारा। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया लिटरली। मुझे बाद में ये सब चीज़ें क्लिक किया कि ओ माय गॉड, ये लोग कितने ज़्यादा, मतलब लिटरली ये मेरी हेल्प नहीं कर रहे थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। और रियली अभी आगे भी मैं बताऊँगी कि उनके किस सजेशन के वजह से मेरा लाइफ और भी चौपट हो गया। ओके, हालांकि उस फेज़ में मुझे समझ में आया कि मैं कुछ ना कुछ गलत कर ही रही थी। ऑब्वियस सी बात है कि मैं कुछ अपने लाइफ में हूँ नहीं, ना मैंने कुछ किया, और मैं प्यार करने चली हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे पूरी स्टडी पे पूरी फोकस हो गई मेरी, और स्टडी पे इतनी फोकस हो गई, लिटरली मैं बता रही हूँ, मेरे पास कोई प्रॉपर बुक नहीं था, बट जो भी था उसको एकदम घोड़ के पी गई, जूस बना के। और उसके बाद जब एग्ज़ाम एंट्रेंस का जब टाइम आया और एग्ज़ाम दिया, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ भी पाऊँगी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मैं पढ़ाई वढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर होती जा रही हूँ। मेरा फोकस पूरी तरीके से डगमगा चुका है, अब क्या ही मैं कुछ कर पाऊँगी अपने लाइफ में। तो मेरा उम्मीद बिल्कुल नहीं था, लेकिन परमात्मा पे जो इतना ज़्यादा मेरा उनकी जो भजन करना और सारे उनके सुमिरन करना, और साथ में अपनी स्टडीज़ पे, और साथ में पूरी तरीके से मेरा ध्यान अपने स्टडीज़ पे आ चुका था, उसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मेरा यूनिवर्सिटी क्रैक हो गया, उसका एंट्रेंस। तो बेसिकली ये कहानी बताने का मतलब ये था ना कि जब मैं उस यूनिवर्सिटी में चली गई, और उसके बाद अब मेरे डैड बोलने लगे कि यार तूने यूनिवर्सिटी क्रैक कर ली, लेकिन हॉस्टल मिलेगा तभी तेरा एडमिशन कराऊंगा। तो तब तो मेरी तो और फट गई कि ये कौन सी बात होती है यार। अब उसके बाद तो खैर परमात्मा की कृपा वहाँ पे मुझे समझ में आई कि ओ माय गॉड, उन्होंने पता नहीं कैसे मेरे घर वालों का दिमाग बदल दिया। और फिर उसके बाद मैं बाहर चली आई, ठीक है। फिर जब मैं बाहर चली आई और पूरी तरीके से कॉलेज वगैरह के सारे चीज़ों में मैं बिज़ी हो गई, जब मैं पूरी तरीके से बिज़ी हो गई, और एक दिन मैं बैठ के सोच रही थी कि, क्योंकि जब मैं बिज़ी हो गई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, मैं यहाँ कैसे आ गई, ये कैसे पॉसिबल हो गया। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे आ पाऊँगी और मेरा एडमिशन हो जाएगा और मैं एंट्रेंस निकाल लूँगी और मेरा कैंपस में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही थी लिटरली, क्योंकि मुझे एकदम लग रहा था कि ये कैसे हो गया। और जब मैं वहाँ गई तो ये सब मैं भूल गई थी एकदम पूरी तरीके से कि भगवान का मैं भजन भी करती थी। कुछ नहीं, टाइम ही नहीं था मेरे पास एकदम। कॉलेज में इतना जो फ्रीडम मुझे मिला था ना, वो जो मुझे आज़ादी मिली थी ना, वो एकदम मज़ा आ रहा था मुझे एकदम वहाँ पे। लेकिन वो आज़ादी पूरी तरीके से आज़ादी नहीं थी, क्योंकि चाचा मेरे वहीं पे रहते थे और उसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते थे। तो वो तो एकदम मेरे ऊपर CCTV कैमरे की तरह ही नज़र रखते थे। खैर उनसे भी बाद में मेरा परमात्मा ने पूरी तरीके से कट ऑफ करवा ही दिया। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि क्या होता है ना कि आप परमात्मा पे विश्वास नहीं करते, वो नॉर्मल सी बात है। कभी कभी आपका जो विश्वास है ना वो डगमगा सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा है नहीं। ठीक है, आप मत मानो, नहीं है, मैं भी नहीं मानती थी,
मैं भी नहीं मानती थी कि मैं नहीं मानती कि भगवान वगैरह है। लेकिन जब वो जो फ़ेज़ था ना, उस फेज़ में जो मुझे स्ट्रेंथ मिली, जो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, और उस माइंडसेट चेंज होने की वजह से जब मैं पूरी तरीके से अपने स्टडीज़ में फ़ोकस की और परमात्मा ने जो स्ट्रेंथ दिया, क्योंकि उस समय भी मेरी मॉम बहुत ज़्यादा, उसको तो एक और मौका मिल गया था, एक और रीज़न मिल गया था मुझे ताने मारने का कि छी ये कैसी लड़की है, ये सब चीज़ें कर रही थी, अब ये वैसे भी किसी काम की नहीं रही, अब तो जो मैं सोचती थी कि थोड़ा बहुत पढ़ाई करती है वो भी बेकार हो चुकी है। और मेरा भाई भी स्टार्ट हो गया था ये सब बोलना कि ये तो कैरेक्टरलेस निकली, ऐसे ऐसे। मैं बोली कैरेक्टरलेस कहाँ से, तुमको पता भी है कैरेक्टरलेस का मतलब क्या होता है जो बोले जा रहे हो? तो फिर मुझे समझ में आया ना कि माय गॉड वो और भी टफ़ था। और वो पढ़ाई में करती थी तो मेरी मम्मी पीछे से पोक करने आ जाती थी कि कितना पढ़ाई करोगी, पढ़ाई मत करो, चुपचाप ये पूरा सफाई करो, झाड़ू लगाओ, ठीक है, बर्तन मांजो, खाना बनाओ, ये सब सीखो। तुमको दूसरे घर जाना, नाक कटवा के रख देगी लड़की, कुछ नहीं आता है इसको, खाना बनाना नहीं, इतनी बड़ी घोड़ी होगी, खाना बनाना नहीं आता है, बस पढ़ाई करती रहती है, बस उसके पास एक बहाना है कि पढ़ाई करनी है। बट वो बहाना नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे वैसी लाइफ नहीं जीनी थी जैसे मैं अपनी माँ को जीते हुए देख रही थी। वो लाइफ बहुत ही घटिया लाइफ वो जी रही थी। उसको भले ही लगता हो, बहुत प्राउड फील होता हो कि मैंने तो लाइफ में बहुत सहा है, अच्छा। बट एक बात बता दूं, जो एक रियल में जो स्त्री होती है ना, वो कभी सहती नहीं है। और जो रियल में जो पुरुष होता है ना, वो कभी हिंसक नहीं होता। ये डिफरेंस होता है। तो जो पुरुष इतना हिंसक होता है ना, वो पुरुष होता ही नहीं है। और जो स्त्री इतना सहती है, गलत चीज़ों को बर्दाश्त करती है, खुद को सेक्रीफाइस करती है, वो स्त्री होती ही नहीं है। सिंपल सी बात है। तो जब ये परमात्मा से मेरा पहला जो इनकाउंटर हुआ, जब मैं पहली बार उनको समर्पित की, जबकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, तो किस तरीके से उस नेगेटिव सिचुएशन में भी उन्होंने मेरे माइंड को एकदम काम डाउन किया, मुझे स्ट्रेंथ दिया, और मैं फुल फोकस होते हुए अपनी स्टडीज़ कर रही थी। और मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मेरा कुछ होगा भी आगे, क्योंकि मुझे एकदम लग रहा था कि मेरी लाइफ का फुल स्टॉप लग गया है। मेरे लिए ये सिचुएशन हो सकता है, बाकियों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। बट कई बार ऐसे फेज़ आते हैं आप हर किसी की लाइफ में, जहाँ पे आपको लगता है कि आपका लाइफ का दी एंड आ चुका है। बट वहीं से आपकी लाइफ की रियल जो बिगिनिंग है ना, वो उसकी स्टार्ट होती है। बट आपको फेथ नहीं होता, आपका फेथ डगमगा रहा होता है। तो इसी वजह से आपको अपना फेथ, अपना विश्वास परमपिता परमेश्वर पे बना के रखना है। ये वीडियो बनाने का मकसद इसलिए है क्योंकि कई लोग जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हैं, या फिर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसकी नहीं भी हुई है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उनको अपने लाइफ की समस्याओं से वो घिरे हुए हैं और उनको भगवान पे विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता दूँ, आपको बस अपने अहंकार को उनको चरणों में रखना होता है, ठीक है। जैसे आप खुद को समर्पित करोगे, आपको डेफिनेटली ऐसा हो नहीं सकता कि आपको चमत्कार दिखे नहीं, ठीक है। वो चमत्कार ही होता है, लिटरली मैं बता रही हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो आपके हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें नहीं, बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है। तो जब ऐसा हो, ऐसा नहीं है कि अब आप एकदम बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको ऑब्वियस सी बात है अपने कर्म करते रहना है। लेकिन जो फेथ है, जब आप परमात्मा में पूरी तरीके से समर्पित होते हो और पूरी तरीके से उन पे हर चीज़ों को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हो, तो ऑटोमेटिक ही जो परिस्थितियां हैं वो आपके फेवर में आने लग जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि वो आपके माइंड को चेंज करते हैं। वो आपके माइंड, जो आपको देखने का नज़रिया है, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को जो देखने का नज़रिया है, वो उसको चेंज करते हैं। आप इस तरीके से जैसे देख रहे हो, वो तरीका सही नहीं है, इस तरीके से देखो, तो वो उस पर्सपेक्टिव को चेंज कर देते हैं, ताकि आप देख पाओ कि इतनी समस्या होने के बाद भी, इतने दुख होने के बाद भी आप अपना जब ध्यान सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करते हो, तो ऑटोमेटिक वो जो समस्या है ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। ओके, तो बस यही है कि किस तरीके से जो लोग इस पूरे पाथ पे आए हैं, जो भी परमात्मा की दिशा में बढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि उनकी लाइफ ख़राब हो रही है। लाइफ ख़राब नहीं हो रही, वो बस एक छोटा सा फेज़ होता है जो सभी के लाइफ में आता है। और मैं ये भी बता दूं कि मैं कोई ख़ास नहीं हूँ जो भगवान की कृपा मेरे ऊपर आई। भगवान की कृपा सभी बच्चों पे है, ठीक है। बस आपको उनकी कृपा लेने के लिए आपको पूरी तरीके से अपने अहंकार को उन पे समर्पित करना होगा,
तब जाके आपको आगे का रास्ता परमात्मा दिखा सकते हैं। ओके, अभी मेरे पास और भी ज़्यादा बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, बट वो जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं वो सारे के सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद के एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने बताया, अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया, वो बेसिकली तब का था जब मैं स्पिरिचुअली अवेकेंड भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं परमात्मा के शरण में आई थी। इसी वजह से वो एग्ज़ाम्पल मैंने शेयर किया। अभी तो मतलब गिनाने को इतने हैं कि मतलब लिस्ट ख़त्म हो जाएगी मुझे, मतलब ये वीडियो पूरी 4 घंटे की बन जाएगी, 4 घंटे लग जाएंगे मुझे अगर मैं लिस्ट शेयर करूं कि कहाँ कहाँ पे परमात्मा का मुझे चमत्कार दिखा जब मैं पूरी तरीके से उनमें समर्पित थी। जिसमें से मैं एक और बता सकती हूँ, जब मेरी जॉब चली गई थी, जब मैं जॉब मैंने छोड़ा था, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं पूरी तरीके से अपने माता पिता से कट ऑफ, मतलब पूरी तरीके से नहीं हुई थी, बट उन पर डिपेंडेंट नहीं थी। ठीक है, बातचीत सब कुछ हो रही थी, बट मैं पूरी तरीके से उन पे आश्रित नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं आश्रित थी। तो मेरा एकदम ये फिक्स हो गया था कि अब मैं अपना कमाऊंगी, नहीं कमा रही हूँ तो भी खुद से सारी सिचुएशन को फेस करूँगी, लेकिन उनसे पैसे नहीं लूँगी, किसी भी हालत में नहीं लूँगी, क्योंकि वैसे भी मुझे पता था कि उनसे पैसे मांगूंगी तो वो एक ही बात बोलेंगे कि चलो वापस आओ घर, बहुत हो गया, बहुत कमा ली, तुमको कमाने की ज़रूरत नहीं है। बोल तो ऐसे रहे कि जैसे लग रहा है खुद अंबानी हो, खुद मेरा खर्चा उठा रहे हो। खर्चा तो वो वैसे भी नहीं उठा पाते थे, मेरा भी, मेरी जो बेसिक ज़रूरतें उसमें भी उनका नाना ही रहता था। तो खैर वो मैं समझ गई थी कि ठीक है, मुझे अपना काम खुद से करना पड़ेगा। तो जब जॉब मेरी चली गई थी तो मैं वही सोच रही थी कि यार अब मैं क्या करूँगी। अब तो मेरे पास इतने ही पैसे बचे हैं कि मैं बस 1 महीने ही चला सकती हूँ जैसे तैसे करके, लेकिन मैं इतना जॉब करके थक चुकी थी ना, मैंने सोच लिया कि भाई अब हो गया, अब मैं आराम से 1 हफ़्ते आराम करूँगी, उसके बाद जॉब सर्च करूँगी। ठीक है, बट भगवान का चमत्कार ऐसा हुआ कि मैं बता नहीं सकती कि मतलब मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि इतनी जल्दी मेरी जॉब लग जाएगी। मैं तो सोच रही थी कि अब बहुत हो गया काम यार, 10-10 घंटे काम कर लिए, एकदम थक गई हूँ, अब तो मैं 1 हफ़्ता आराम करूँगी, उसके बाद जॉब देखूँगी। लेकिन भगवान का चमत्कार यहाँ पे ये था, लेकिन मैं पूरी तरीके से परमात्मा में समर्पित थी कि ठीक है, भगवान की ही मर्ज़ी से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो आगे की जो भी आगे का जो परिस्थिति है वो भी मैं परमात्मा पे ही छोड़ती हूँ कि वो जैसा चाहेंगे वैसा ही मैं आगे निर्णय लूँगी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, बस मैं रात को ऐसे स्क्रॉल कर रही थी और कुछ कंपनियों के बारे में मैं रीड कर रही थी। ओके, और रीड करते करते वैसे ही मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, रात को, और अगले दिन कॉल आ गया कि आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो क्या। तो मैं बोली अरे अभी, मैं क्या मंडे को आ सकती हूँ, अभी मैं नहीं आ पाऊँगी। तो बोले नहीं, अभी ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ अभी के लिए ही है, आप इतना लेट नहीं कर सकते। फिर बोले अरे यार नहीं, अभी तो मैं आराम करने वाली थी यार, तो फिर क्या होता है कि बस उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, फिर 2 राउंड इंटरव्यू के होते हैं और उसके बाद सिलेक्शन हो गया। फिर मैं बोली अरे यार अभी तो मैं आराम करने वाली थी यार, ये कैसे जॉब लग गई मेरी। लेकिन मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये कब हो गया बे, ये ऐसे कैसे जॉब लग गया मेरा। लिटरली मैंने नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि 1 हफ़्ते के बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगी, 1 हफ़्ते के बाद मेरी जॉब लगेगी और देन आई विल डू माय वर्क और जो भी है। ठीक है, क्योंकि मैं एकदम थक चुकी थी, एकदम बर्न आउट हो चुकी थी 9 to 5 जॉब करके। और लेकिन भगवान की मर्ज़ी कुछ और थी, उनका मर्ज़ी था कि चलो काम पे लगो, अभी बैठने का समय नहीं है। तो फिर उसके बाद मेरी जॉब लगी, उससे बेटर प्लेस पे, उससे बेटर सैलरी के साथ मेरी जॉब लगी। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मेरी इतनी अच्छी सैलरी हो जाएगी अब जहाँ पे मैं काम करूँगी, और इतना अच्छा इन्वायरमेंट होगा, सारी चीज़ें। तो वो भी एक्सपीरियंस था, अभी और ज़्यादा है बट उतना मैं अभी नहीं जाऊँगी, बस इतना काफ़ी है बस। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट के वीडियो पे, टिल देन थैंक यू।